ज्यादा नींद, ज्यादा थकावट नहीं होगी। आलस्य खत्म करने का पूरा रहस्य हम आज के इस वीडियो में रहस्यमयी कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के 3 पुत्र थे। काफी समय तक सत्ता संभालने के बाद अब राजा समय रहते अपने राज्य की कमान किसी योग्य के हाथ में देकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहते थे। वैसे तो इसके लिए वे अपने 3 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे, परंतु वे ऐसा करके वे अपने 3 पुत्रों में किसी प्रकार का कोई कलह पैदा नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने 3 पुत्रों में योग्यता के आधार पर राज्य के अगले उत्तराधिकारी का निर्णय करने की सोची। राजा का यह फैसला राजकुमार को ही नहीं वरन मंत्री गणों को भी काफी पसंद आया, क्योंकि योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी का चयन होने से आगे भी राज्य का भविष्य उज्जवल रहने की पूरी उम्मीद थी। अब सवाल यह था कि राजा अपने 3 पुत्रों में सबसे योग्य का चयन कैसे करें। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ काफी मंथन किया। एक दिन राजा ने अपनी 3 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे अंदर अब पहले जैसी शक्ति और सामर्थ्य नहीं रहा। ऐसे में मैं वक्त रहते अपने अगले उत्तराधिकारी अर्थात राज्य के अगले शासक का चयन कर देना चाहता हूँ, जिससे आगे चलकर मेरे न रहने पर इस बात को लेकर तुम तीनों में किसी प्रकार का संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। राज्य की सत्ता में उसके हाथ में देना चाहूंगा जो राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक समझा सके और उसे ठीक से निभा सके। उसमें वह योग्यता हो जिससे वह प्रजा की समस्याओं का ठीक ढंग से निवारण कर सके और उनकी रक्षा कर सकें। ऐसे में तुम तीनों में सत्ता की कमान उसे देना चाहूंगा जो तुम तीनों में सबसे योग्य हो। राजा की ऐसी बातों को सुनकर तीनों बहुत खुश हुए। राजा ने फिर कहा, मैं तुम तीनों के मध्य कुछ प्रतियोगिताएं रखूंगा, जिसमें जो सूद को सबसे बेहतर साबित करेगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए अगला दिन निर्धारित किया। अगले दिन सुबह राजा ने अपने 3 बच्चों को अपने पास बुलाया, जहां राजा ने अपने बड़े लड़के से एक काठ का उल्लू बनाने को कहा। उसने दूसरे बेटे को मिट्टी का उल्लू बनाने को कहा। वही उसने अपने सबसे छोटे बेटे को कागज पर एक खूबसूरत उल्लू बनाने को कहा। काम देने के बाद राजा ने अपने 3 बेटों से कहा, मैं शाम को आकर तीनों का काम देखूंगा। जिसका काम सबसे अच्छा होगा मैं उसे राजा बनाऊंगा। पिता के जाने के बाद दोनों बड़े बेटे अपने काम को पूरा करने के लिए तन मन से जुट गए। वहीं राजा का तीसरा बेटा जो थोड़ा आलसी था, वह थोड़ी ही देर काम करने के बाद थकावट महसूस करने लगा। उसने पास रखे पलंग पर लेटकर थोड़ा आराम करने की सोची। पलंग पर लेटते ही वह अपने राजा बनने के बाद अपने सुनहरे भविष्य और अपने ऐशो आराम की कल्पनाओं में डूब गया। उसे लगने लगा कि अब तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे जिस चीज की इच्छा होगी वह वस्तु अगले ही पल उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। हालांकि बीच बीच में उसका मन ख्यालों से निकलकर काम की तरफ भी लौटता, मगर जब भी वह काम की ओर देखता तो उसे आलस्य पूरी तरह घेर लेता। उसे लगता कि ये काम काफी आसान है, ऐसे में थोड़ा आराम करने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वह उसे कुछ ही समय की मेहनत में उसे पूरा कर लेगा। देखते ही देखते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को थी, मगर उसके ख्याली सपनों का न तो अंत हुआ और न उसने काम को शुरू किया। लेकिन देर होता देख मन ही मन उसके अंदर छटपटाहट सी होने लगी थी। अब देर हो रही है, उठो और काम शुरू करो। एक मन उससे बार बार कहता कि मगर तब तक उसका आलसी मन उसके पैरों को जोर से जकड़ लेता और उसे लेटे रहने और ख्यालों में डूबे रहने के लिए मजबूर कर देता है। तभी अचानक पिता के आने की आहट ने उसके शरीर में मानो 4 चली बोल्ट का करंट पैदा कर दिया हो। वह पिता की आवाज को सुनते ही घबरा गया, क्योंकि उसने तो अभी तक तो काम शुरू भी नहीं किया था। ऐसे में वह भागकर काम करना शुरू कर दिया। अभी उसने काम शुरू ही किया था कि तभी उसके पिता वहां आ धमके। पिता को सामने पाकर वह और ज्यादा घबरा गया। वहीं बेटे के इस आधे अधूरे काम को देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से जिस तरह की काम की अपेक्षा की थी, बेटे ने उसके बिल्कुल विपरीत काम किया था। ऐसे में पिता का क्रोधित होना स्वाभाविक था। पिता के गुस्से को देखते हुए बेटे ने कहा कि बस बस हो गया है पिताजी। ये कहकर अपने काम में लग गया, मगर पिताजी ने उसे रोक दिया और कहा, समय अब खत्म हुआ। तुम्हें जितना वक्त मुझे देना था मैं दे चुका हूं।
अब बारी तुम्हारे किए काम को जानने की है। तुमने अपना कार्य बिल्कुल भी पूरा नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम इस राज्य के राजा बनने के योग्य नहीं हो, बल्कि इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य तुम्हारे दोनों बड़े भाई हैं, जिन्होंने अपना कार्य बड़ी ही सफाई से और समय रहते पूरा कर लिया है। तब छोटे बेटे ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। असल में मेरा काम उन लोगों से थोड़ा कठिन था, इसीलिए मैं अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर सका हूँ। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते हैं कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। पिता को बेटे की ऐसी बातों को सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका अवश्य दूंगा। अगले दिन राजा ने बड़े लड़के को बाग में गिरे समस्त पत्तों को इकट्ठा करने एवं उन्हें गिनकर टोकरी में रखने को कहा। जाते जाते उन्होंने बेहद कठोर शब्दों में उससे कहा कि ध्यान रहे, इस कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर तुम इस प्रतियोगिता से सीधे बाहर हो जाओगे। इसके बाद राजा ने अपने दूसरे पुत्र को एक महुए के बाग में बुलाया, जहां ढेर सारे महुए पेड़ के नीचे बिखरे पड़े थे। राजा ने दूसरे पुत्र से सभी महुआ को उठाने और उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। जाते जाते राजा ने उसे भी प्रतियोगिता को गंभीरता से लेने और किसी भी प्रकार की गलती न करने के लिए सचेत किया। आखिर में राजा अपने तीसरे बेटे को फूल वाले बाग में बुलाया और उससे नीचे जमीन पर गिरे हुए सारे फूलों को इकट्ठा करने एवं उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। इस प्रकार राजा अपने तीनों बच्चों को काम सौंपकर वहां से चले गए। शाम को वे अपने बेटों को दिए गए कार्यों मूल्यांकन करने के लिए निकले। राजा पहले और दूसरे बेटे के काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि दोनों ने ही कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते हुए समय रहते ही पूरा कर लिया था। ऐसे में अब बारी थी अपने तीसरे बेटे के किए को जानने की। वैसे तो राजा को अपने दोनों बेटों की तरह ही अपने तीसरे बेटे की योग्यता एवं क्षमता पर पूरा भरोसा था, परंतु तीसरा बेटा पिता के जाने के बाद बाघों के बीच लेटे हुए अपने राजा बनने के बाद अपने द्वारा किए जाने वाले राज्य में अहम बदलाव को खींचने और लंबे चौड़े एक्शन प्लान बनाने में लगा रहा। और इस प्रकार आलसी बेटे ने फिर पूरा दिन बस अपने आराम तलबी और ख्याली पुलाव बनाने में गवा दिया। थोड़ी ही देर में उसे राजा की आवाज सुनाई दी। राजा की आवाज सुनते ही वह घबरा गया, क्योंकि अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ था और इधर राजा के आने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसे में वह काफी तेजी से दोनों हाथों से बाग में गिरे फूलों को उठाकर टोकरियों में भरने लगा। हड़बड़ाहट में वह किसी जानवर की तरह बाग में आधा लेटे लेटे कर फूलों को टोकरियों में भरने लगा। अभी उसकी एक टोकरी भी पूरी नहीं भरी थी कि तभी राजा उसके सामने आ खड़े हुए। राजा को देखते ही पहले से ही पसीने में लटपट छोटा बेटा और घबरा गया और बस बस हो गया है पिताजी, ये कहकर अपने काम में लग गया। मगर पिताजी ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें हर बार और वक्त चाहिए, मगर वो मैं नहीं दे सकता। तुम एक बार फिर फेल हुए हो, इस बार तुम क्या कहना चाहोगे? छोटे बेटे ने अपनी वही पुरानी बात दोहराई। तब नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। असल में मेरा काम उन लोगों से थोड़ा कठिन था, इसीलिए मैं अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर सका हूं। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते हैं कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। पिता को बेटे की दोबारा वही बात सुनकर उन्हें पहले तो बहुत गुस्सा आया, परंतु एक राजा का दायित्व निभाते हुए उन्होंने उसे एक आखिरी मौका देने की सोची। अगले दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने महल के पीछे बुलाया। महल के पीछे एक बहुत बड़ा सा कुआं था। राजा तीनों बेटों को कुएं से थोड़ी दूर ले गए। पहले ही से थोड़े बड़े आकार के गड्ढे खुदे हुए थे। राजा ने कहा, इस बार तुम लोगों को मैं एक ही जैसा काम देना चाहता हूं, ताकि किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो और कोई ये न कह सके कि मेरा काम दूसरे वाले के काम से कठिन था। मैंने यहाँ 3 समान गड्ढे खुदवा रखे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम तीनों इन गड्ढों में से अपने लिए एक एक गड्ढे को चुनकर उसमें सामने वाले कुएं से पानी लाकर डालो। जिसका गड्ढा सबसे पहले भरेगा मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। राजा के जाने के बाद राजा के दोनों बड़े बेटे तन मन से काम में लग गए। वही तीसरा बेटा गड्ढे से थोड़ी दूर बने एक झूले पर लेट गया। यह काम उसके लिए बहुत ही सरल था। ऐसे में वह जान गया कि उसे इस देश अगला राजा बनना अब तय है। ऐसे में उसने झूले पर लेटे लेटे एक बार फिर राजा बनने के बाद आगे की योजनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। इन्हीं योजनाओं पर विचार करते करते
न जाने कब दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई। हालांकि इस बीच उसने कई बार उठकर काम करने की सोची, मगर कभी उसका मन नहीं हुआ तो कभी अभी तो बहुत समय है, थोड़ी और आराम करके फिर चलता है। इन्हीं सब बहाने में उसका सारा दिन निकल गया। तभी अचानक उसकी नजर ढल रहे सूरज पर पड़ी। कुछ वह समझ गया कि एक बार फिर उसने काफी देर कर दी है। ऐसे में वह तेजी से कुएं की तरफ दौड़ा और जल्दी जल्दी पानी भरकर उसे गड्ढे में डालने लगा। उसने थोड़े ही समय में बहुत ढेर सारी मेहनत की, परंतु यह क्या, उसकी मेहनत तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। वह गड्ढे में जो भी पानी डालता वह पलक झपकते ही कहीं गायब हो जाता। दोबारा से जब वह पानी लेकर आता तो गड्ढे में एक बूंद भी पानी नजर नहीं आता। थोड़ी ही देर में वह झल्ला गया, क्योंकि एक थी सूरज को डूबने की जल्दी पड़ी थी, जब दूसरे गड्ढे में पानी ठहरने का नाम ही नहीं, जिसके कारण पानी डालते ही मिट्टी सारा पानी सोख लेती थी। ऐसे में उसकी मेहनत निरर्थक जा रही थी। हालांकि काफी प्रयासों के बाद गड्ढे में थोड़ा पानी जरूर आ गया, मगर तब तक लगभग अंधेरा होने को था। तीसरे बेटे ने समझ लिया कि यह काम जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं। पिताजी ने बहुत सोच समझकर यह काम उन्हें सौंपा था। वे जानते थे कि इन गड्ढों को भरना इतना आसान नहीं होगा जितना कि दिख रहा है, मगर पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब बेचारा छोटे से गड्ढे तक की दौड़ ऐसे लगा रहा था जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। वैसे यह एक सच भी था, ट्रेन छूट ही रही थी। उसके सुनहरे भविष्य की थोड़ी देर में ही राजा का वहां आना हुआ। राजा को देखते ही दोनों बेटे काफी खुश हुए। उनके द्वारा सुबह से की जा रही अथाह मेहनत के बाद अब उन्हें पिता से मिलने का एक अच्छे फल का इंतजार था। वहीं तीसरे बेटे ने पिता को सामने देखते ही मिट्टी के घड़े को कुएं में फेंक दिया। ऐसा करके उसने अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं कर दिया था। राजा ने दोनों बेटों के कार्यों को देखने के बाद सीधे तीसरे बेटे के पास पहुंचे और बोले, क्यों, आज तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? आज तो मैंने तुम्हें वही काम दिया है जो इन दोनों को दिया है। अब बताओ, तुमने मेरे द्वारा दिए गए कार्य को कितना पूरा किया? पिता की बातों का उसके पास कोई जवाब न होने के कारण उसने एक बार फिर पिता से कहा, बस पिताजी, थोड़ी देर और बस हो ही गया है। मगर पिता ने कड़े शब्दों में कहा, नहीं, बस अब इससे ज्यादा में और समय मैंने तुम्हें नहीं दे सकता। अब समय खत्म हुआ, अब बारी परिणामों की है, में समय है तुम सबके कार्यों के मूल्यांकन का। ऐसा कहकर पिता खुदे हुए गड्ढों की तरफ बढ़ गए। उन्होंने बारी बारी से सभी गड्ढों को देखा, मगर परिणाम फिर वही थे। दोनों बेटों के गद्दे पानी से लबालब थे। वही छोटे बेटे के गद्दे में पानी इतना ही था मानो जैसे भूमि पूजन हुआ हो। पिता को ऐसे में अपने छोटे बेटे पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अब बताओ, इस बार तुम क्यों फेल हो गए? अब क्या तुम्हारा गड्ढा उन सबसे बड़ा था, या कोई और वजह बताना चाहोगे कि जिससे यह समझा जा सके कि तुम्हारा काम दूसरों से कठिन था? तुम कब तक झूठे बहाने से हकीकत को छुपाते रहोगे? तुम कब जागोगे? आज तुमने अपने जीवन का सबसे सुनहरा मौका गवा दिया। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमताएं हैं जो इनमें हैं। मैं जानता हूं कि तुम किसी भी मामले में इन दोनों से कम नहीं थे, मगर आलस्य में हर काम को आगे और आगे टालते जाने की आदत ने तुमसे इस देश की सत्ता पाने का भावी मौका छीन लिया। राजा ने फिर कहा, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि एक ऐसा शख्स इस देश की सत्ता संभाले जो खुद एक नंबर का आलसी हो। ऐसा आलसी व्यक्ति कभी भी किसी भी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा सकता, क्योंकि वह किसी भी काम को तुरंत करने की बजाय उसके लिए आगे की तारीख तय करने में मेन भरोसा करता है। ऐसे शख्स को इस देश का उत्तराधिकारी बनाकर मेन देश के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकता। आखिर कैसे कोई राजा अपने देश के भविष्य को अपने ही हाथों गर्त में धकेल सकता है? राजा ने अपने दोनों बड़े बेटों को आधे आधे राज्य की कमान सौंप दी कर स्वयं को जिम्मेदारियों से मुक्त कर लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह स्वयं अपने भविष्य को निरंतर गर्त की ओर धकेलने का कार्य करता है। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपने अंदर से आलस्य रूपी विकार को दूर भगाना होगा। दोस्तों, अक्सर हम सभी थोड़ा या ज्यादा पर आलस से जरूर घिरे रहते हैं। जो काम किसी भी वक्त किया जा सकता है, उस काम के लिए भी हम दिन और मुहूर्त तय करते हैं, और कभी कभी तो उसका दिन और मुहूर्त कभी आता ही नहीं। वह दिन प्रतिदिन दलता चला जाता है और फिर वही आसान सा काम काफी कठिन लगने लगता है।
यहाँ तक कि कभी कभी तो वह काम हमें डराने भी लगता है। हम उससे दूर भागने लगते हैं। उस काम के बारे में हम फिर सुनना भी नहीं चाहते और एक दिन उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आलस्य एक प्रकार का विकार है जो कम या ज्यादा हर किसी में जरूर होती है। हम इसे अपने से जितना दूर रख पाएंगे, खुद से जितना दूर भगा पाएंगे, हम अपने काम को उतने ही सही तरीके से पूरा कर सकेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति खुद एक प्रकार का अवरोध न बनकर उसे सही समय पर सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि आज से ही हम ये प्रॉमिस करें कि जो काम हमें मिला है उसे वक्त रहते पूरा कर दें। आलस्य एवं आराम को काम पूरा होने तक किसी भी हाल में अपने समीप नहीं आने देंगे। अगर हम ऐसा प्लान करके चलेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी आलस हमारे काम में बाधक नहीं बन सकेगा। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। आनंद नाम का एक भिक्षु रहता था। आनंद अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उन्होंने अपना दिन ध्यान करने, ग्रामीणों को पढ़ाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में बिताया। एक दिन गांव पर आलस्य का अभिशाप टूट पड़ा। लोगों ने अपने काम की उपेक्षा करना, इधर उधर आलस्य करना और सारी प्रेरणा खोना शुरू कर दिया। फसलें बिना काटे रह गईं, घर जर्जर हो गए और एक समय संपन्न समुदाय बिखरने लगा। आनंद अपने लोगों की पीड़ा को देखकर जानते थे कि उन्हें आलस्य के अभिशाप को तोड़ने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने माउंट एनलाइटनमेंट की चोटी की यात्रा शुरू करने का फैसला किया, जहां यह कहा जाता था कि प्राचीन आत्माएं उन लोगों को अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए इंतजार कर रही थीं, जो इसे चाहते थे। पहाड़ की चोटी तक की यात्रा जोखिम भरी थी, जिसमें खड़ी चट्टानें, जोखिम भरे रास्ते और छाया में छिपे जंगली जानवर थे। लेकिन आनंद दृढ़ रहे। उनका विश्वास और दृढ़ संकल्प हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आनंद माउंट एनलाइटनमेंट के शिखर पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात पूर्वजों की आत्माओं से हुई, जिन्होंने उन्हें आलस्य के अभिशाप का स्रोत बताया। आत्माओं ने समझाया कि आलस्य सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक बीमारी भी है। ये उद्देश्य की कमी, दिशा की कमी और किसी के आंतरिक स्व से जुड़ी व की कमी से उत्पन्न हुआ है। आनंद ने ध्यान से सुना, आत्माओं द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर लिया और फिर अपने भीतर नए ज्ञान की लौ जलाकर वह पहाड़ से नीचे उतरा और अपने गांव पर आए आलस्य के अभिशाप का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जब आनंद सेरेनिटी वैली लौटे तो उन्होंने ग्रामीणों को शहर के चौराहे पर इकट्ठा होने के लिए बुलाया। अपनी आवाज में जोश और दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने उद्देश्य के महत्व, कड़ी मेहनत और विपरीत परिस्थितियों में कभी हार न मानने की बात कही। उनके शब्दों ने ग्रामीणों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी, जिससे दृढ़ संकल्प और उत्साह की भावना जागृत हुई, जो बहुत लंबे समय से सोई हुई थी। आनंद की बुद्धिमत्ता और करिश्मा से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर अपने समुदाय के पुनर्निर्माण और आलस्य के अभिशाप से मुक्त होने के लिए अथक प्रयास किया। और इसलिए अपने साहस, अपने समर्पण और मानवीय आत्मा की शक्ति में अपने अटूट विश्वास के माध्यम से आनंद ने ग्रामीणों को दिखाया कि उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी संभव है। सेरेनिटी वैली गांव एक बार फिर फला फूला, पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट हुआ। कहानी का सार यह है कि आलस्य सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है बल्कि आध्यात्मिक स्थिति भी है। आलस्य पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को अपने आंतरिक स्व से उद्देश्य, दिशा और संबंध खोजना होगा। इन उपकरणों की मदद से कोई भी आलस्य की जंजीरों से मुक्त हो सकता है और जीवन में महानता हासिल कर सकता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, विलक्षण भिक्षु और आलस्य के विरुद्ध लड़ाई। एक रहस्यमय पर्वत के मध्य में केल नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। केल अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी कला के प्रति असाधारण समर्पण के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने, तारों के नीचे ध्यान करने और अपने मार्शल आर्ट कौशल को निखारने में अनगिनत घंटे बिताए। उनका अनुशासन बेजोड़ था और कई ग्रामीण दिल और आत्मा के मामलों पर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन मठ में खबर पहुंची कि पूरे देश में एक बड़ी बुराई फैल रही है। आलस्य का अभिशाप ग्रामीण काम करने, सृजन करने, महानता के लिए प्रयास करने की इच्छा खो रहे थे। केल को पता था
कि उसे इस घातक शक्ति का मुकाबला करने के लिए तेजी से कार्य करना होगा, इससे पहले कि वह पहाड़ पर भी कब्जा कर ले। दृढ़ हृदय के साथ केल इस आलस्य अभिशाप के स्रोत को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। वह घने जंगलों, दुर्गम नदियों और ऊंचे पहाड़ों से होते हुए तब तक यात्रा करता रहा जब तक कि वह छाया की गुफा तक नहीं पहुंच गया, जो आलस्य की आत्मा का निवास स्थान माना जाता है। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, केल को एक भयावह अंधकार का सामना करना पड़ा, जो उसकी हड्डियों में समाता हुआ प्रतीत हो रहा था। आलस्य की आत्मा उसके सामने घूमती हुई धुंध के रूप में प्रकट हुई, जो आराम और शालीनता के शब्द फुसफुसा रही थी। लेकिन केल दृढ़ खड़ा रहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। मैं आपको कड़ी मेहनत और दृढ़ता की भावना को नष्ट नहीं करने दूंगा, जो हम सभी के भीतर रहती है, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज गुफा से गूंज रही थी। आलस्य की आत्मा हंसी, जिससे केल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आप एक भिक्षु हैं, युवा और अनुभवहीन। आप मुझे हराने की आशा कैसे कर सकते हैं? केल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी शिक्षाओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए अपनी सांसें स्थिर कर लीं। ऊर्जा के अचानक विस्फोट के साथ उसने प्रकाश की एक शक्तिशाली लहर छोड़ी, जिसने अंधेरे को भेद दिया और आलस्य की भावना को एक पल में दूर कर दिया। गुफा गर्म सुनहरी चमक से भर गई और केल को पता चल गया कि वह अपने मिशन में सफल हो गया है। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, सूरज उसके पीछे डूब रहा था। ग्रामीण उसकी बहादुरी से आश्चर्यचकित होकर इकट्ठा हो गए। केल ने उनके साथ कभी भी आलस्य के आगे न झुकने, हमेशा खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करने के महत्व को साझा किया। उनके शब्दों ने उनके दिलों में आग जला दी और जल्द ही गांव नई ऊर्जा और उद्देश्य से भर गया। और इस तरह मोख केल की किंवदंती और आलस्य के खिलाफ उनकी लड़ाई दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत पीढ़ियों को विपरीत परिस्थितियों में कभी हार न मानने की प्रेरणा मिली। क्योंकि सच्ची महानता केवल प्रतिभा में नहीं है, बल्कि हम सभी के भीतर मौजूद ज्वलंत जुनून से प्रेरित होकर अपने सपनों को पूरा करने में निरंतर प्रयास करने में निहित है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी। भारत की प्राचीन भूमि में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था, जो महानता के लिए किस्मत में था। सिद्धार्थ अपने तेज दिमाग, दयालु हृदय और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के बावजूद सिद्धार्थ आलस्य से जूझते रहे। वह अक्सर खुद को उन कार्यों को टालता हुआ पाता था जिनमें प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती थी। उनके माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों ने उनमें इस दोष को देखा और लगातार उन्हें अपने आलस्य को दूर करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में देरी करने के बहाने ढूंढते रहते थे। एक दिन पूरे राज्य में बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान वृद्ध आर्षि के बारे में खबर फैल गई, जिसमें सबसे अप्रभावी आत्माओं को भी प्रेरित करने और बदलने की शक्ति थी। बुद्ध की बुद्धिमत्ता की कहानियों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपने आलस्य का समाधान खोजने की आशा में उन्हें खोजने का फैसला किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद सिद्धार्थ अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध ने निवास किया था। बुद्ध ने उनका खुली बाहों से स्वागत किया, जिन्होंने उस युवक की आंतरिक उथल पुथल को महसूस किया। सिद्धार्थ ने आलस्य से अपने संघर्ष और बदलाव की इच्छा को स्वीकार करते हुए बुद्ध के सामने अपने दिल की बात रखी। बुद्ध ने सिद्धार्थ की कहानी ध्यान से सुनी और फिर उसकी ओर गर्मजोशी से मुस्कुराए। वह सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे खिले हुए फूलों और चहचहाते पक्षियों से भरे एक शानदार बगीचे में ले गए। जब वे बगीचे में टहल रहे थे, बुद्ध ने सिद्धार्थ के साथ अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। बुद्ध ने धीरे से कहा, आलस्य के हर कार्य के पीछे असफलता का डर छिपा होता है। आलस्य पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को इस डर का सामना करना चाहिए और आगे आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सिद्धार्थ ने स्पंज की तरह बुद्ध के शब्दों को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य उसके अच्छे न हो पाने के डर का प्रकटीकरण था। नए दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धार्थ ने अपने डर का सामना करने और अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम खाई। महीनों तक सिद्धार्थ बुद्ध के पास रहे और सचेतनता, अनुशासन और आत्म प्रेरणा के तरीके सीखे। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, आत्मचिंतन में लगे रहे और खुद को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की चुनौती दी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से
सिद्धार्थ को अपने भीतर एक परिवर्तन होता हुआ महसूस हुआ। एक दिन बुद्ध ने सिद्धार्थ को दूर पर उभरे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा। यह चढ़ाई खड़ी और जोखिम भरी थी, जिसने सिद्धार्थ के संकल्प और दृढ़ता की परीक्षा ली। अपने शुरुआती संदेहों के बावजूद सिद्धार्थ ने खुद को शिखर तक पहुंचाया और पहले जैसी उपलब्धि की भावना महसूस की। जैसे ही वह शिखर पर खड़ी हुआ, नीचे के विशाल विस्तार को देखते हुए सिद्धार्थ को अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय सिद्धार्थ, तुमने अपने आलस्य पर विजय पा ली है। याद रखें, सच्ची ताकत चुनौतियों से बचने में नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करने में है, अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ। सिद्धार्थ ने बुद्ध को प्रणाम किया। उस आशी के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना महसूस की, जिन्होंने उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति खोजने में मदद की थी। उस दिन से सिद्धार्थ ने अपना जीवन बुद्ध की जागरूकता, अनुशासन और आत्म प्रेरणा की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वह आलस्य से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा की किरण बन गए और उन्हें दिखाया कि खुद पर विश्वास और अपने डर का सामना करने की इच्छा के साथ कुछ भी संभव है। और इसलिए पूर्व आलसी युवा से प्रबुद्ध शिक्षक बने सिद्धार्थ की कहानी दूर दूर तक फैल गई और सभी को याद दिलाया कि महानता का मार्ग किसी के आंतरिक राक्षसों पर काबू पाने और उनके रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने से शुरू होता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वें कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, आलसी बोधि को आत्मज्ञान। एक हलचल भरे शहर के मध्य में बोधि नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपने आलस्य के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने दिन छायादार पेड़ों के नीचे झूले पर लेटे हुए सपनों में खोया हुआ बिताता था। उनके पड़ोसी अक्सर उनके बारे में शिकायत करते थे कि वे समुदाय में किसी भी तरह से योगदान नहीं दे रहे हैं। एक दिन खबर फैल गई कि एक महान आध्यात्मिक शिक्षक, जिन्हें प्रबुद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, उनके शहर से गुजर रहे थे। शिक्षक के ज्ञानपूर्ण वचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग एकत्रित हुए। हालांकि बोधि को कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपने आसपास के उत्साह को नजरअंदाज करते हुए अपने झूले में आराम करता रहा। जिज्ञासु प्रबुद्ध व्यक्ति बोधि के पास आए और उनसे पूछा, जब दुनिया में करने के लिए इतना कुछ है तो आप आलस्य में अपने दिन क्यों बर्बाद करते हैं? बोधि ने आलस्य से कंधे उचकाए और उत्तर दिया, इतनी आपाधापी का क्या मतलब है? जीवन क्षण भंगुर है और अंत में वैसे भी सब कुछ अनित्य है। प्रबुद्ध व्यक्ति जानबूझकर मुस्कुराया और बोधि को एक मूल्यवान सबक देने का फैसला किया। उन्होंने उसे सचेतनता और आंतरिक शांति के तरीके सिखाने की पेशकश की, यह वादा करते हुए कि यह उसे उसके आलस्य से छुटकारा दिलाएगा और उसके जीवन में उद्देश्य लाएगा। उत्सुकतावश बोधि प्रबुद्ध व्यक्ति का छात्र बनने के लिए सहमत हो गया। उन्हें पहाड़ों में बसे एक शांत मठ में ले जाया गया, जहां उन्होंने आत्म खोज और ज्ञानोदय की अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही बोधि ने परिश्रम पूर्वक ध्यान का अभ्यास किया और प्रबुद्ध व्यक्ति की शिक्षाओं को सीखा, दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय बोधि को स्पष्टता के एक गहन क्षण का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका आलस्य संतोष का प्रतीक नहीं था, बल्कि असफलता और परिवर्तन के डर का प्रतिबिंब था। इस नई अंतर्दृष्टि के साथ बोधि ने उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना को अपनाया, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक नई भावना के साथ बोधि अपने शहर लौट आया, जहां उसने जीवन के प्रति अपने नए उत्साह से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपने पड़ोसियों को उनके कामों में मदद की, बगीचों की देखभाल की और प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ अपने समय से प्राप्त ज्ञान को साझा किया। लोग आलसी बोधि को प्रेरणा और प्रेरणा की किरण में बदलने से आश्चर्यचकित थे। उनके भीतर हुए गहन परिवर्तन को स्वीकार करते हुए उन्होंने जल्द ही उन्हें बोधि प्रबुद्ध के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बोधि ने शहर में सकारात्मकता और करुणा फैलाना जारी रखा, उसने जो सबक सीखा वह उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को प्रभावित करता रहा। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने लोगों को याद दिलाया कि सच्चा ज्ञान आलस्य में नहीं, बल्कि आत्म खोज और विकास की खोज में निहित है। और इसलिए
आलसी बोधि ने सबसे अप्रत्याशित स्थानों में अपना उद्देश्य पाया, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे प्रेरणाहीन आत्माएं भी सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ आंतरिक शांति और पूर्णता के लिए अपना रास्ता पा सकती हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। भारत की प्राचीन भूमि में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था जो महानता के लिए किस्मत में था। सिद्धार्थ अपने तेज दिमाग, दयालु हृदय और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के बावजूद सिद्धार्थ आलस्य से जूझते रहे। वह अक्सर खुद को उन कार्यों को टालता हुआ पाता था जिनमें प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती थी। उनके माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों ने उनमें इस दोष को देखा और लगातार उन्हें अपने आलस्य को दूर करने के लिए प्रेरित की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में देरी करने के बहाने ढूंढते रहते थे। एक दिन पूरे राज्य में बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान वृद्ध आर्ष के बारे में खबर फैल गई, जिसमें सबसे अप्रभावी आत्माओं को भी प्रेरित करने और बदलने की शक्ति थी। बुद्ध की बुद्धिमत्ता की कहानियों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपने आलस्य का समाधान खोजने की आशा में उन्हें खोजने का फैसला किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद सिद्धार्थ अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध ने निवास किया था। बुद्ध ने उनका खुली बाहों से स्वागत किया, जिन्होंने उस युवक की आंतरिक उथल पुथल को महसूस किया। सिद्धार्थ ने आलस्य से अपने संघर्ष और बदलाव की इच्छा को स्वीकार करते हुए बुद्ध के सामने अपने दिल की बात रखी। बुद्ध ने सिद्धार्थ की कहानी ध्यान से सुनी और फिर उसकी ओर गर्मजोशी से मुस्कुराए। वह सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे खिले हुए फूलों और चहचहाते पक्षियों से भरे एक शानदार बगीचे में ले गए। जब वे बगीचे में टहल रहे थे, बुद्ध ने सिद्धार्थ के साथ अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। बुद्ध ने धीरे से कहा, आलस्य के हर कार्य के पीछे असफलता का डर छिपा होता है। आलस्य पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को इस डर का सामना करना चाहिए और आगे आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सिद्धार्थ ने स्पंज की तरह बुद्ध के शब्दों को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य उसके अच्छे न हो पाने के डर का प्रकटीकरण था। नए दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धार्थ ने अपने डर का सामना करने और अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम खाई। महीनों तक सिद्धार्थ बुद्ध के पास रहे और सचेतनता, अनुशासन और आत्म प्रेरणा के तरीके सीखे। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, आत्मचिंतन में लगे रहे और खुद को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की चुनौती दी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सिद्धार्थ को अपने भीतर एक परिवर्तन होता हुआ महसूस हुआ। एक दिन बुद्ध ने सिद्धार्थ को दूर पर उभरे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा। यह चढ़ाई खड़ी और जोखिम भरी थी, जिसने सिद्धार्थ के संकल्प और दृढ़ता की परीक्षा ली। अपने शुरुआती संदेहों के बावजूद सिद्धार्थ ने खुद को शिखर तक पहुंचाया और पहले जैसी उपलब्धि की भावना महसूस की। जैसे ही वह शिखर पर खड़ा हुआ, नीचे के विशाल विस्तार को देखते हुए सिद्धार्थ को अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय सिद्धार्थ, तुमने अपने आलस्य पर विजय पा ली है। याद रखें, सच्ची ताकत चुनौतियों से बचने में नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करने में है। अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ सिद्धार्थ ने बुद्ध को प्रणाम किया। उस आर्षि के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना महसूस की, जिन्होंने उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति खोजने में मदद की थी। उस दिन से सिद्धार्थ ने अपना जीवन बुद्ध की जागरूकता, अनुशासन और आत्म प्रेरणा की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वह आलस्य से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा की किरण बन गए और उन्हें दिखाया कि खुद पर विश्वास और अपने डर का सामना करने की इच्छा के साथ कुछ भी संभव है। और इसलिए पूर्व आलसी युवा से प्रबुद्ध शिक्षक बने सिद्धार्थ की कहानी दूर दूर तक फैल गई और सभी को याद दिलाया कि महानता का मार्ग किसी के आंतरिक राक्षसों पर काबू पाने और उनके रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने से शुरू होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ
ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती तो आपको इस एक रहस्य को जानने की जरूरत है, जिससे आप कम मेहनत करके आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जो मुकाम हासिल करने के लिए एक वैदिक रहस्य को आपको जानना होगा। उस रहस्य को हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से आपको समझाएंगे, तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, मेहनत से न डरो। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस जवान लड़डिचके को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़डिचका मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लड़डिचके के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़डिचके से कहा, बेटे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़डिचके ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ी की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख दुर्लभ लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु के इन बातों से उस लड़डिचके के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट से भरपूर हो गया था। इसीलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही लड़डिचके का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़िटियाई मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरे तरीके से थक चुका था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़डिचका बहुत बार खड्डाया और गिरा भी था, तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज, मुशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुम्फा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद के तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ में कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई
जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा, अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़ढाके ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वो दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़ढके को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद लगने इम्पॉसिबल के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए, फिर चाहे उस सपने को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों न हो। हमें लगातार मानसिक और शारीरिक तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन न लगने पर भी फोकस और एक्टिव रहने में मदद करेंगे। आलस पर काबू करने का मतलब मानसिकता विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, न कि हार मानने के रूप में। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी बेस्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली। लड़ रहा है तू, झगड़ रहा है तू अपने विचारों से और अपने हालातों से और अनगिनत चिंताओं से। वैसे तो जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है उसे भी खोने का अंदर एक डर है। मन तो न जाने कितने ही चीजों का करता है, लेकिन जहां इच्छा पूरी करने के लिए पैसों की बात आती है, वहां पर मन को हमेशा मारना पड़ता है। अगर घर पर कोई बीमार है तो मन करता है कि इनकी अच्छी जगह इलाज कराएं, लेकिन चाहकर भी नहीं करा पाते। कहीं शादी में जाना होता है तो पहले से चिंता होती है कि पहनेंगे क्या। अगर सेम कपड़े हर जगह पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। शर्म आती है उस समय, तकलीफ होती है दिल में जब पापा को दिन भर काम करता हुआ देखते हैं। वह खुद की इच्छा दबा लेंगे, लेकिन वह अपने पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारी पूरी ख्वाहिशों को पूरा करें। वह भले ही पूरे साल भर 80 रुपए के स्लीपर चप्पल पहन लेंगे, अगर टूट जाएगी तो टांके लगवा देंगे, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि बचपन में तुम सही चप्पल पहनो। पूरी फैमिली के मन में चिंता होती है कि महीना खत्म होने वाला है, घर का किराया भी देना है, लड़की के लिए लड़का भी देखना है और लड़के के लिए लड़की देखनी है। और हमारे हिंदुस्तान में इंसान नहीं बल्कि उसकी हैसियत देखी जाती है। लोग आपसे पूछेंगे कि आप कितना कमा लेते हो, ताकि वह लोग ये डिसाइड कर पाए कि आपको कितनी इज्जत देनी है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन आपकी कमाई नहीं बढ़ पा रही। खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। सिर्फ अठन्नी है, लेकिन खर्च रूपों में हो रहे हैं। हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। यही समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या, जिंदगी में क्या करूंगा, पता नहीं। क्या बनूंगा, यह भी पता नहीं। और क्या पता आपके माता पिता संघर्ष करते करते ही दुनिया को अलविदा कह दें।
क्या पता आपका लाइफ पार्टनर ही आपको छोड़ दे क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्या पता आपको इससे भी बुरे दिन देखना पड़े। माँ बाप ने उनकी जिंदगी में थोड़े से पैसे कमाए, वह भी आपके ही एजुकेशन के लिए लगा दिए, बाहर आपको पढ़ने भेजो, इस विश्वास के साथ कि कुछ करेगा, ये कुछ तो बनेगा। हर परिवार में ऐसा कोई एक होता है जो परिवार के गरीब के रेखाओं को तोड़कर पूरे परिवार को अमीर बना देता है। आपकी माँ बाप आपको वैसा इंसान देखना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर ये डर है कि आप कुछ कर भी पाओगे या कुछ नहीं कर पाओगे। अपने माँ बाप की उम्मीद पर खड़ा उतर पाओगे या नहीं उतर पाओगे। आपकी उम्र हो रही है और फिर भी आप मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, और रोटियां तोड़ने में भी शर्म आ रही है। कर रहे हो ना मेरे हर बात से रिलेट, और न जाने ऐसी इतने ही मुश्किलें हैं जिसे मैं जिक्र ही नहीं किया। तो क्या करें इस समय? मुझे तो दुख उसे वक्त होता है जब इन हालातों में मैं लोगों को देखता हूं, लेकिन ऐसे हालातों में रहने के बावजूद भी लोगों का खून नहीं खोलता। आवारा की तरह घूमते रहते हैं दिन भर। क्या आपको पता है कि ऐसे लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते? ये बातें कैसी करते हैं कि कल मैंने पिलाई थी, आज तू पीला, आज पीने का बंदोबस्त मैं कर देता हूं लेकिन चिकन तू खिलाएगा। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को यह बात करते हुए देखा है कि मेरा ये सपना है और मेरी ये ड्रीम है कि मैं इसको पूरा करना चाहता हूं, मैं एक बार साल में ये अचीव कर लूंगा और मैं ये कर रहा हूं, मैं वह कर रहा हूं? क्या आपने उनको कभी ऐसी बातें करते हुए देखा है? अगर उनके बात का लेवल ही ऐसा होगा और उनकी संगत ही ऐसी होगी तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? वह कभी भी अमीरी के बारे में और अपने सपने के बारे में, इन सब के बारे में बात ही नहीं करते। इसीलिए उनके पास कभी भी अमीरी आती ही नहीं है। तुम्हें हक नहीं है अपने हालात को दोस्त देने का, क्योंकि तुम 7 से 8 घंटे रोजाना फोन चला रहे हो। घर वालों की इज्जत ना करके तुम अपनी गर्लफ्रेंड पर दुनिया भर के सारे प्यार लुटा दे रहे हो। मैं तो कहता हूं कि तुम बहुत लकी हो अगर तुम एक गरीब परिवार में जन्म लिए हो, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ गरीब लोगों को ही अमीर बनने का मौका देता है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने खुदा का जो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं। मेरे पास खोने को कम और पाने को बहुत कुछ बाकी है। मेरे हालात बदलने के लिए खुदा ने मुझे 2 चीज दी थी, एक मेरा शरीर और दूसरा मेरा दिमाग, और ये दोनों ही चीज काफी हैं मेरी जिंदगी को बदलने के लिए। लेकिन मैंने अपने हालातों को नहीं दिया दोष। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ बढ़ाया जोश, मेहनत हर दिन किया, संघर्ष हर दिन किया, और वह सारी चीजें देखी जो एक लोअर मिडिल क्लास वाला देखता है। मैं एक स्लीपर चप्पल को साल भर पहन लूंगा, लेकिन उधार लेकर एक नई चप्पल नहीं लेकर आऊंगा। और मन में एक उम्मीद थी और अटल विश्वास था कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। और अटल विश्वास की ताकत को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पता करो वह चीजें जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन सब चीजों को आज ही के आज अपनी जिंदगी से निकाल दो, खत्म कर दो। तू गम के अंधेरों में से बाहर निकल और कर्मों का तूफान पैदा कर, और मेहनत हर दिन कर, और संघर्ष हर दिन कर, और खुद पर विश्वास रख के मैं कर सकता हूं और मैं यह करूंगा। और अगर कर्म करने के बाद भी अगर कर्म का फल ना मिले तो सब्र रख। जिंदगी नीचे गिरा है तो फिर ऊपर उठ और परेशानियों को खींच के एक तमाचा मार और बोल उसे, तू मुझे कब तक रोकेगी? कब तक तुम मुझसे मेरा हक का छीनोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब परेशानियों को तुम्हारे आगे झुकना होगा और हार मानना होगा। परेशानियां भी झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। एक दिन दुनिया में तुम्हारा नाम का भी शोर होगा, एक दिन दुनिया में तुम्हारा भी डंका बजेगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक गधा था, और वह गधा काफी बूढ़ा हो चुका था और वह अपने मालिक के लिए उतना काम नहीं कर पाता था। लेकिन वह गधा जंगल में घास खा रहा था, तभी वह एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। वो जो गड्ढा बहुत बड़ा और गहरा था। उस गधे ने गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश की। वह लगातार जंप करता रहा, लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। गधा यह देखकर डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर लगभग 1 घंटे के बाद उसे किसका पड़ोसी वहां से गुजर रहा था, तभी उसे गधे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। पड़ोसी वहां से गुजर रहा था, तभी उसे गधे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, और वो उस बड़े से गड्ढे के पास गया
और उसके अंदर देखा। जैसी ही उसने उस गड्ढे में उस किसान के गधे को देखा, तू तुरंत गांव गया और उस किसान को इस बारे में बताया। जैसे ही उस किसान को अपने गधे की बात पता चली, वह और उसके गांव वाले उसे गधे को बचाने के लिए उसे गड्ढे के पास पहुंचे। किसान ने गड्ढे के अंदर देखा तो उसको अपना गधा देखा, जो बेब्स था और अपने मालिक को देख रहा था। उस किसान ने और बाकी लोगों ने बहुत कोशिश की उस गधे को बाहर निकालने की, लेकिन कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया। उन सब लोगों ने हर तरीका अपना कर देख लिया, लेकिन वह गधा बाहर नहीं निकल पाया। यह देखकर वह किसान बहुत उदास हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सब मिलकर उस गधे को बाहर नहीं निकाल पाए। तभी उससे किसान ने सोचा कि यह गधा तो बहुत बूढ़ा हो गया है, और फिर किसान और बाकी लोगों ने उस गड्ढे को वहीं दफना कर देने का सोचा। सभी लोगों ने उस गड्ढे के अंदर मिट्टी डालना शुरू किया, और तभी वह गधा समझ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस बात से वह बहुत उदास हो गया। वह पहले ही इतनी प्रॉब्लम में था और उसका मालिक उसे जिंदा दफनाना चाहता था। यह सोचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वह लोग उसे पर मिट्टी डालते रहे। थोड़ी देर मिट्टी डालने के बाद जब उस किसान ने उस गड्ढे में देखा तो वह देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि जब वह सारे लोग उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे तो वो गधा अपनी पीठ को शेक हिला कर रहा था और मिट्टी को नीचे गिराकर उस पर खड़ा हो जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद वह सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह गधा ऐसा करते करते उसे गड्ढे के बहुत ऊपर आ गया था, और तभी वह गड्ढे से जंप लगाकर बाहर आ जाता है। अगर हम अपनी लाइफ में झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी जिंदगी में कई बाधाओं का सामना करते हैं, और तब हमें यह समझ नहीं आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन से घबराकर साहस नहीं हारना चाहिए, बल्कि हमें उन बाधाओं के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर वह गधा अपना साहस को खो देता तो उसका मरना तय था, लेकिन उसने अपना साहस नहीं खाया और अपने ऊपर गिरी मिट्टी को सरकाकर उस पर खड़ा होता गया और उस गड्ढे से बाहर आ गया। ठीक इसी तरह हमें भी अपना साहस नहीं खोना चाहिए और थोड़ा सुकून से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से हारना नहीं है, बल्कि बाधाओं को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, एक मकड़ी ने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगे और मैं उन्हें आहार बनाकर मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने में जाला बुनना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिल्ली बोली, हंसूं नहीं तो क्या करूं, यहाँ मक्खियां नहीं है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में। बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने खिड़की में जाला बुना शुरू किया। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकद्दी, तू भी कितनी बेवकूफ है। अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, तू तो अपने जाले के साथ ही उड़ा डाच जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहां भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ नाला बनाया जाए। तभी उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक काकरोच नजर आया, जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है, अभी यह यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दूसरों की बात अगर सुनते रहोगे तो खुद का कब सुनोगे। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, घास और बांस। एक व्यापारी था। किसी कारणवश उसका बिजनेस पूरी तरह डूब गया
और वो पूरी तरह हताश हो गया। वह अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और काफी देर वहां अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां आने लगीं। लेकिन बांस का बीज वैसा कै वैसा ही रहा। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमजोर था। लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। सीख, जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां आने लगीं। लेकिन बांस का बीज वैसा कै वैसा ही रहा। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमजोर था। लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। सीख, जब भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थीं। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूं। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी।
कम पैसों में दुगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूं। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा, पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला, मजबूर रामू क्या करता। हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था, अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है। रामू जमींदार की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहां आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो रामू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उससे। एक जमींदार ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नजर में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथपाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सदा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी। अब 7वीं कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक राजा के पास एक सुंदर घोड़ी थी। वह उसे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण ये था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। वो हृष्ट पुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी।
वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, मां, मैं काना क्यों जन्मा? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्मा। ये सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, मां, राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं उससे इसका प्रतिशोध लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में मत ला। क्षणिक आवेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि वह हमसे प्रेम नहीं करता। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। मां के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर उसके प्राण बचा लिए। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया, उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई? क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना। मेरी छत्र छाया में तू पला बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वे तेरी रग रग में रच बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि दोस्तों, संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है वे उसके अवचेतन में गहरे तक समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह चाह ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहां से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दें। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य के गांव और नगरों के भ्रमण पर निकलता और प्रजा के हालचाल लिया करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह वेश बदलकर भ्रमण पर निकला। एक रास्ते पर पहुंचकर उसे विचार आया कि क्यों न मैं अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लूं। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरे राज्य की प्रजा के चरित्र का पता चले। उसने एक रास्ते के किनारे पड़ा एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच ढकेल दिया। रास्ते के बीचों बीच आ जाने की वजह से पत्थर ने आधा रास्ता घेर लिया था। वह रास्ते पर अवरोध की तरह था। राजा पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा कि कौन उस रास्ते के पत्थर को हटाता है। कई लोग उस रास्ते से गुजरे और रास्ते पर पड़े पत्थर को देखकर अपनी असुविधा जताने लगे। वे राजा की बुराइयां करते कि उसे प्रजा की परेशानियों का ध्यान नहीं है। रास्तों पर इस तरह बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें बंटने की कोई व्यवस्था नहीं रहती, किंतु कोई भी इस पत्थर को वहां से हटाने का प्रयास नहीं करता। राजा छुपकर सारा हाल देख रहा था। कई घंटे बीत गए थे, किंतु किसी ने उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया था। राजा दुखी हो गया कि उसके राज्य के लोग कितने स्वार्थी हैं, जो दूसरों की मीन मेख तो निकालते हैं पर खुद भलाई का कोई काम नहीं करते। वह स्वयं रास्ते पर पड़ा पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक किसान पीठ पर धान की बोरी लादे आ रहा है। वह फिर पेड़ के पीछे छुप गया। उसने सोचा, इस व्यक्ति को देख लेता हूँ, इसने भी पत्थर न हटाया तो मैं स्वयं हटा दूंगा। किसान पत्थर के पास पहुंचा और ठहर गया। उसने अपने पीठ की भारी बोरी किसी तरह उतारी और एक किनारे रख दी। फिर वह पत्थर के पास गया और उसे हटाने के लिए जोर लगाने लगा। किसी तरह उसने पत्थर रास्ते के किनारे सरका दिया और हाथ झाड़ता हुआ बुदबुदाया। अब इस पत्थर के कारण रास्ते से जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी नहीं होगी। वह अपनी बोरी उठाने के लिए बढ़ने लगा तो उसकी नजर एक पोटली पर पड़ी। वह उसी स्थान पर थी जहां पत्थर पड़ा था।
राजा ने ही वह पोटली पत्थर के नीचे दबाई थी। उसके साथ एक पत्र भी था। किसान ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, ये पोटली राज्य के राजा की तरफ से रास्ते का पत्थर हटाने वाले व्यक्ति का पुरस्कार है। किसान ने पोटली खोली। उसके सोने के सिक्के थे। उसने मन ही मन राजा का धन्यवाद किया। फिर सोने के सिक्कों की पोटली कमर में बांधकर और धान की बोरी पीठ पर लादकर अपने घर की ओर चला गया। एक रास्ते में आने वाली हर बाधाएं उन्नति का अवसर है, इसलिए बाधाओं से डरे नहीं, उनका सामना करें और उन्हें हटाकर जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़े। दोनों परोपकार करने वाले व्यक्ति को परोपकार का शुभ फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह एक शानदार महल में रहता था जो कीमती पत्थरों से बना था और जिसमें तरह तरह की नक्काशियां की हुई थीं। महल इतना सुंदर था कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके महल के मुकाबले का महल आसपास के किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं था। जो भी राजा का महल देखता उसकी प्रशंसा के पुल बांध देता। अपने महल की प्रशंसा सुनकर राजा फूला नहीं समाता। धीरे धीरे उसमें घमंड घर कर गया। जो भी उसके महल में आता वह अपेक्षा करता कि उसके महल की प्रशंसा करे। यदि कोई उसके महल की प्रशंसा नहीं करता तो उसे बुरा लग जाता था। एक बार एक साधु उसके दरबार में या साधु से शास्त्र ज्ञान लेने के बाद राजा ने उससे कहा, गुरुवर, आज की रात आप यहीं ठहरे, मैं आपके रुकने की व्यवस्था करवाता हूं। साधु ने स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया, राजन, इस सराय में मैं अवश्य ठहरूंगा। अपने महल को सराय कहे जाने पर राजा के अहंकार को चोट लगी। वह आग बबूला होकर बोला, गुरुवर, आप इस महल को सराय कह इसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा महल दूर दूर तक ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ठहरना आपका सौभाग्य होगा, अन्यथा दर दर भटकने वाले साधु के भाग्य में तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं होती। कृपया आप अपने शब्द वापस लीजिए। साधु मुस्कुराते हुए बोला, राजन, जो सत्य है मैंने वही कहा, भी मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। ये मेरी दृष्टि में एक सराय ही है। यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाई दे। राजा ने साधु को चुनौती दी। ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। साधु ने कहा, पूछिए। आपसे पहले ये महल किसका था? मेरे पिताश्री का, उसके पहले उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाश्री का, उसके पहले उनके पिताश्री। इस महल का इतिहास बहुत पुराना है, राजा ने बताया। साधु ने कहा, आपकी बात ही सिद्ध करती है राजन कि ये महल एक सराय है जिसमें आपकी पीढ़ियां रहती आ रही हैं। आपके दादाश्री भी रहे, उसके बाद आपके पिताश्री, फिर उन्हें इसे छोड़कर जाना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे सराय में कुछ दिन रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है। आप भी एक दिन इस सराय को छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर इसका इतना घमंड क्यों? साधु की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों पर पड़ा घमंड का पर्दा उठ गया। वह हाथ जोड़कर साधु से बोला, गुरुवर, आपने आज सत्य से मेरा सामना करवाया। अब तब मैं अपने अहम में डूबा हुआ था, मुझे क्षमा कर दें। साधु ने राजा की क्षमा किया और उस रात महल में रुककर अगले दिन वहां से प्रस्थान कर लिया। सीख, ये दुनिया एक सराय की तरह है जहां लोग आते हैं और कुछ दिन रहने के बाद चले जाते हैं। यहां से आप कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि आप कुछ देकर गए तो सदा इस दुनिया में आपका नाम अमर रहेगा। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए और इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी। एक राज्य में जय सिंह नामक बुद्धिमान राजा राज करता था। वह इतना बुद्धिमान था कि किसी भी समस्या का तुरंत निराकरण कर देता था। उसके चर्चे दूर दूर तक के राज्यों तक फैले हुए थे। कई पड़ोसी राज उसकी बुद्धिमानी से ईर्ष्या करते थे और उसे नीचा दिखाने के प्रयोजन से उसकी बुद्धि की परीक्षा के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमाते थे। एक बार एक पड़ोसी राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रकला के कानों में राजा जयसिंह की बुद्धिमानी के चर्चे पड़े। उसने भी उसकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने अपने एक दूत के हाथों 2 फूल राजा जयसिंह के पास भिजवाए और साथ ही एक पत्र भी। राजा जयसिंह ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, महाराज, आपकी बुद्धिमानी के चर्चे बहुत सुने होगी। आप वाकई बुद्धिमान हैं
तो मेरे द्वारा भिजवाए 2 फूलों में से असली और नकली फूल को पहचानिए। ध्यान रहे, आप उन्हें छू नहीं सकते। राजा ने देखा कि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने अपने एक सेवक को महल की खिड़कियां खोलने का आदेश दिया। सेवक ने खिड़कियां खोल दी। महल की कई खिड़कियां शाही बाग की तरफ खुलती थीं। कुछ देर में कुछ मधुमक्खियां महल में प्रविष्ट हुईं। पड़ोसी राज्य के दूत के हाथों के 2 फूलों में से एक फूल पर वे मंडराने लगी। राजा जय सिंह समझ गए कि वही असली फूल हैं। उन्होंने उस फूल की तरफ संकेत करके कहा कि वही असली फूल है। राजा का उत्तर सही था। दरबार में राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा होने लगी। दूर ने वापस जाकर राजकुमारी चंद्रकला को राजा जय सिंह के उत्तर के बारे में बताया। राजकुमारी भी उनकी बुद्धिमान पर प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहकर उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कुछ ही दिनों में राजा जय सिंह और राजकुमारी चंद्रकला का विवाह हो गया और वे लोग सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। सीख बुद्धिमानी हर प्रश्न का हल और हर समस्या का निराकरण है। इसलिए जब भी कोई प्रश्न या समस्या सामने हो तो बुद्धि का प्रयोग करें। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 11वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 11वीं कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह समझ गए और उससे किनारा कर लिया। किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा किनारा कर लेने पर पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दे और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करे, न ही धोखा दे। लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके चली गई। किसान घर पर अकेला रह गया। खेत के काम के साथ ही घर के काम की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई। वह अब भी रोज खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गांव में कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उसके बस में नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खेत में काम करने के लिए पास ही के जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं, उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूंगा। अगले दिन वह जंगल गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा कि इसके बदले वह उसे क्या देगा। किसान ने कहा कि वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। भालू राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे 2 वक्त के भोजन के साथ ही फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा कि अभी इसकी बात मान जाता हूं, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकाल लूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा न देना पड़े। उसने हामी भर दी। भालू उसके साथ खेत में चला आया। अगले दिन किसान ने भालू से कहा कि मैं इस बार जो फसल उगाऊंगा उसका आधा आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना, मैं नीचे का हिस्सा ले लूंगा। भालू मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। जब फसल हुई तो किसान ने जड़ में लगे सारे आलू ले लिए और भालू को ऊपर की पत्तियां दे दी। भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया है। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब किसान ने उसे भलाकर रोकते हुए कहा कि अगली बार वह उसे नीचे का हिस्सा दे देगा। भालू मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वह पूरी मेहनत से रात और दिन एक करके काम करता रहा, मगर किसान ने चालाकी दिखाकर इस बार खेत में आलू की नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई थी। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू बहुत नाराज हुआ कि किसान ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया। इस बार वह किसान के लाख मनाने पर भी नहीं माना और जंगल लौटने लगा। भालू बहुत दुखी था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। गांव के कुछ किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भालू ने उन्हें सारी बात बता दी। किसान भालू की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी। भालू मेहनती होने के कारण सबका चहेता बन गया। उधर लालची किसान अकेला होने के कारण खेत में ढंग से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी मगर कोई उसकी मदद को ना आया क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। वह अपने किए पर पछताता रह गया। सीख 1, कभी भी लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास उठ जाए तो उसे फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी सीख, सबसे मिलजुल रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी वक्त
पढ़ने पर हमें दूसरों की मदद प्राप्त होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे।